हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बेटा, हम लोग आज टॉपिक पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इलिप्स। पुराने सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज है 11.3 जिस पे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है 10.3। हम इन न्यूमेरिकल पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इलिप्स क्या था? इलिप्स का मतलब होता है अंडा। अंडे टाइप का जो शेप होता है उसे इलिप्स कहते हैं। ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन था और कोई सर्कल था। ये बिल्कुल सर्कल से मैच करता है। जो आपने सर्कल पढ़ा है ना, ये बिल्कुल सर्कल से मैच करता है। नहीं है तो प्लेलिस्ट में सर्कल दिया हुआ है। आप किसी बंदे ने सर्कल को ऐसे दबाया, ठीक है, तो इस टाइप का एक शेप बन गया। तो इसकी एक तरफ से आपकी लेंथ कम हो गई, एक तरफ इंक्रीज हो गई। ठीक है, स्पंज टाइप की बॉल है। अगर उसने इस साइड से दबाया तो इस टाइप से अंडा बन गया, और इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग इलिप्स बुलाते हैं। तो ये बेटा इलिप्स कहलाता है। इलिप्स हमने लिखा है, इलिप्स है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट को बेटा हम लोग फोकस कहते हैं। जब तक वो सिंगल सिंगल पॉइंट है तब तक हम उन्हें फोकस के नाम से बुलाएंगे, और जैसे ही पॉइंट बेटा एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपके फोकी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फोकी। तो बेटा ये आपके पास फोकस फर्स्ट है और ये फोकस फर्स्ट है। अगर मैं F1 F2 को बोलूंगा तो फोकी कह दूंगा। मैंने यहां से यहां तक की 3 पॉइंट मार्क किए। पहला पॉइंट है P1, दूसरा P2, तीसरा P3। तो बेटा P1 से लेके F1 की डिस्टेंस क्लियर है, और P1 से लेके F2 की डिस्टेंस, ये हमेशा जो दोनों का सम होगा, P2 से लेके F1 की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से F1 और F2 की जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा इक्वल आता है। P2 से लेके F1 की डिस्टेंस, P2 से लेके F2 की डिस्टेंस का सम, P3 से लेके F1 की डिस्टेंस और P3 से लेके F3 की डिस्टेंस का सम बराबर होता है। बेटा मैथ्स में जब भी कभी इलिप्स को बुलाया जाएगा तो बुलाने के लिए इक्वेशन बनाई जाती है, मैथमेटिकल इक्वेशन। उस इक्वेशन को बेटा हम कहते हैं, ये आपको याद करनी है, कभी भी इलिप्स की इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का नाम है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन क्या है बेटा? रट लीजिए। एक चीज याद रखिए, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सुनिए, ये इक्वेशन कब है? अगर x के साथ में जो वैल्यू है नीचे वाली डिवाइड में, और y के साथ जो वैल्यू, अगर x के साथ की वैल्यू बड़ी है तो ये इलिप्स का शेप इस टाइप से लेटा हुआ पड़ेगा। x एक्सिस पर बड़ा बनेगा और y एक्सिस पर छोटा बनेगा। बेटा जो बड़ी वाली लाइन होती है इसे हम लोग मेजर एक्सिस के नाम से बुलाते हैं। इसके नाम से बुलाते हैं। और छोटी वाली लेंथ को माइनर एक्सिस के नाम से बुलाते हैं। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसे बेटा हम फोकस कहते हैं, फोकी कहते हैं। तो ये C हो गया। क्या हो गया? C। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा B हो गई। ये सुनो, अब यहां से हमने एक लेंथ बनाई, ये A हो गई। अब ये बन गया बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा हम सबको पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। अब इसमें जो C होता है ये फोकस होता है। तो C का आंसर अगर कभी आपको निकालना है तो आप इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो C स्क्वायर इक्वल टू बेटा आएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। C का आंसर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो कभी भी आपको C का आंसर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला बेटा आपका हाइपरबोला में भी यूज होगा। अब बेटा अगर कभी y के साथ की वैल्यू बड़ी है तो आप क्या करेंगे? इसे खड़े में बनाएंगे। एक आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा जिससे आप ये जो नेक्स्ट फॉर्मूले निकालने वाले हैं उनसे बचेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में बेटा x के साथ की वैल्यू बड़ी है तो x के नीचे ए स्क्वायर लिखना। अगर y के साथ की बड़ी वैल्यू है तो y के नीचे ए स्क्वायर लिखना। इसको लिखने से आपको बेनिफिट होगा कि ये फॉर्मूले आपको 2 टाइम्स में इंटरचेंज करके नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को कभी बुलाएंगे तो ऐसे बुलाना एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर x के साथ वैल्यू बड़ी है तो इसे ए स्क्वायर लिखना, और y के साथ वैल्यू बड़ी है तो इसे बी स्क्वायर लिखना। तो इक्वेशन सिंपल सी बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं।
बस याद रखना x बड़ा है तो x के साथ a आएगा और y बड़ा है तो y के साथ a आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? जो पहली एक्सरसाइज है उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे। अगर x बड़ा है तो आप x एक्सिस पर हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक सिंपल सा गाना याद करें। इलिप्स एक गाना गाता है और वो आपने सुना ही होगा, पुरानी पिक्चर का गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं। तो बेटा इलिप्स को बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब बड़ी वाली एक्सिस को लाइक करता है, ठीक है? तो क्या, तो उसको मेजर एक्सिस पसंद है। कौन है? मेजर एक्सिस पसंद है। तो बेटा मेजर एक्सिस क्या होती है? इलिप्स को कौन पसंद है? बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेजर एक्सिस मतलब बड़ी वाली एक्सिस पसंद है। अगर x के साथ बड़े हो तो x एक्सिस पर जाओगे, और जब भी कभी ब्रैकेट में लिखना है तो पहले नंबर पर x होता है, दूसरे नंबर पर y होता है। पॉइंट क्लियर? अब कुछ न्यूमेरिकल जो पहली एक्सरसाइज में कुछ टॉपिक्स वो पूछेगा, जैसे पहला टॉपिक आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। क्या पूछेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस के C0। अगर x एक्सिस पर है तो पहले नंबर पर लिखना है, और y एक्सिस पर है तो बेटा दूसरे नंबर पर लिखना है, मतलब y की जगह लिखना है। y एक्सिस पर होने पर y का आंसर होता है, x का आंसर 0 होता है। अब इसके लिए मैंने बताया था भैया, इस फॉर्मूले को अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो अगर x बड़ा है तो x के नीचे a लिखना है, और y बड़ा है तो y के नीचे a लिखना है। और गाना भी समझाया था, बड़े अच्छे लगते हैं। भैया इलिप्स को बड़े वाले वैल्यू अच्छी लगती है, बात समझ में आ गई? मेजर एक्सिस पसंद है। जैसे आपने बॉलीवुड का सॉन्ग है ना, बेबी को बेस पसंद है, अरे बेस पसंद है यार, अपन बेस बोल देते हैं। तो बेबी को जो बेस पसंद है, वैसे ही बेटा इलिप्स को मेजर एक्सिस पसंद है। तो मेजर एक्सिस वाली एक्सिस होती है बेटा, अभी मैंने समझाया था a स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें c का आंसर निकालना पड़े तो c स्क्वायर बराबर में होता है बेटा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। आपको याद कर लेना है, c स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। बेटा वर्टाइसिस मैंने बताया था, ये जो पॉइंट हैं इन्हें बेटा हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और जब ये एक से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि 2 पॉइंट हो जाते हैं 2 से ज्यादा, तो इन्हें वर्टाइसिस बुलाते हैं। आपको इंग्लिश का रूल पता ही होगा, जब भी एक्स हटाते तो ICS लगा देते हैं। तो वर्टाइसिस बेटा होती है प्लस माइनस के A0। वर्टाइसिस को A के नाम से बुलाएंगे। किसके नाम से? A के नाम से। बेटा अगर ये x एक्सिस पे, तो ये अगर आप y के साथ हैं तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये फॉर्मूले चेंज हो सकते थे, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया, अगर x के साथ वैल्यू, बार बार इस बात पर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ये फॉर्मूले चेंज नहीं करना चाहते हैं तो अगर x के नीचे कोई वैल्यू बड़ी है तो x को a स्क्वायर लिखो, और y के साथ की वैल्यू बड़ी है तो y के नीचे a स्क्वायर लिखो। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अगला है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बड़ी वाली एक्सिस। कौन सी एक्सिस? मेजर एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस हमारी होती है 2a। मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, और बेटा माइनर एक्सिस हमारी होती है 2b। क्या होती है? मेजर एक्सिस बेटा जो होती है वो 2a होती है, और माइनर एक्सिस 2b होती है। तो आपको याद करने हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। बेटा एसेंसिटी एक पूछेगा, वो एसेंसिटी, तो एसेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू C अपॉन A। बेटा एसेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू C अपॉन A। और लास्ट टॉपिक आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है 2b स्क्वायर अपॉन A। सबसे पहले ये फॉर्मूले टॉपिक देख लेंगे, जैसे ये टॉपिक क्लियर होगा हम आगे न्यूमेरिकल्स में बाकी के क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। समझ गए? तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर हम न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ टॉपिक आपको समझने होंगे। इन एक्सरसाइज 1 to 9 वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। बेटा क्या क्या निकालना है? सबसे पहले पॉइंट निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। हेलो, सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। इसके बाद निकालना है बेटा वर्टाइसेस। क्या निकालना है? वर्टाइसेस। फिर निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फिर निकालना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फिर निकालना है बेटा एसेंट्रिसिटी। क्या निकालना है? और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लास्ट टॉपिक बेटा क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक बात जो मैंने आपको समझाई थी, जब आप इक्वेशन लिखें
इलिप्स की इक्वेशन थी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1। जब x, देखिए x और y पर दो दो पावर हो और x और y के साथ मल्टीप्लाई वैल्यू अगर सेम है, कैसी है, सेम है, तो वो सर्कल बनता है। क्या बनता है? और गिवन वैल्यू बेटा डिफरेंट है, कैसी है, डिफरेंट है, तो वो बेटा इलिप्स बनता है। क्या बनता है? इलिप्स। तो एक चीज याद रखनी है, ए हमेशा उस इक्वेशन के नीचे लगानी है जो बड़ी वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पर देखूंगा x के साथ बड़ी वैल्यू है कि y के साथ बड़ी वैल्यू है, तो इतना तो आप में कॉमन सेंस है। 36 बड़ा है कि 16 बड़ा है? कौन बड़ा है बेटा? शाबाश, 36 बड़ा है। तो 36 वाले पोर्शन किसके साथ है? x के साथ। तो x के साथ तो मैं a लगाऊंगा और y के साथ b लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इसे मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगा, आपको भी कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 के साथ। कोई समस्या? बेटा ए स्क्वायर का आंसर है 36, ध्यान से सुनिए, और बी स्क्वायर का आंसर है 16। मैच कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो बेटा ए का आंसर आ गया 6 और बी का आंसर आ गया बेटा 4। ए का आंसर 6 आ गया और बी का आंसर 4 आ गया। ए का आंसर कितना आ गया बेटा? 6 और बी का आंसर 4 आ गया। कोई प्रॉब्लम है? अब हमें सी स्क्वायर वाली इक्वेशन लेनी है। सी स्क्वायर बराबर में बेटा हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला याद भी कराया था। अगर आपको न्यूमेरिकल में सी निकालना ही पड़ेगा, फोकी मतलब सी है ना, सी से फोकी और सी से चिलम, तो बेटा चिलम फूकी, तो फोकी यानी कि सी, तो आपको सी का आंसर निकालना है। और c बराबर में होता है सी स्क्वायर बराबर में बेटा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर का आंसर लिखिए, ए स्क्वायर का आंसर है 36 और बी स्क्वायर का 16 है। तो बेटा सी स्क्वायर बराबर में आ गया बेटा, कितना आ गया? 20। जब मैं इसे c का आंसर निकालूंगा तो c का आंसर आएगा बेटा अंडररूट में 20, और आप इसे प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, या सुनो, तो ये 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो c इक्वल टू आ जाएगा 2√5। ये दो पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट से है ना, तो इसके दोनों तरफ होते हैं, इस तरफ वाला पॉइंट नेगेटिव होता है और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है, तो 2 पॉइंट्स आते हैं, तो प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लेंथ वाइज में c का आंसर इतना भी लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब कुछ देखिए, आपने अगर ए बी सी का आंसर इलिप्स में निकाल लिया तो आपने सारी वैल्यूओं के आंसर निकाल लिए। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे पूछा था भैया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी निकालिए। अब धीरे धीरे आप इन फॉर्मूलों पर फोकस कीजिए। बेटा ये बताइए x के साथ बड़ी वैल्यू है कि y के साथ बड़ी वैल्यू है? अरे x के साथ बड़ी वैल्यू है कि y के साथ बड़ी वैल्यू है? x के साथ। तो बेटा x एक्सिस के साथ हो, बेटा ये गाना गाता है, बड़े अच्छे लगते हैं, उसी के साथ। तो x एक्सिस जो मार्क करेंगे वो x पे करेंगे। x पे मार्क करने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट है बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। बेटा फोकी को हम c के नाम से बुलाते हैं, किसके नाम से? तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी होगा भैया प्लस माइनस के c0। और आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए, ये तो मैंने अभी फॉर्मूला में लिखवाया भी है ना। बेटा c का आंसर कितना है? अभी हमने निकाला 2√5। c का आंसर कितना है? तो ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के 2√5 और 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी के बाद बेटा अगला पॉइंट जो हमें निकालना है वो है वर्टाइसिस। कौन है? वर्टाइसिस को a के नाम से बुलाते हैं, वर्टाइसिस को a के नाम से बुलाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस होता है बेटा प्लस माइनस के a0। क्या होता है? प्लस माइनस के a0। तो एक इस तरफ होती है ये, और एक इस तरफ वाली पॉजिटिव और इस तरफ वाली नेगेटिव। तो बेटा a का आंसर कितना है? 6। तो वर्टाइसिस हो गई प्लस माइनस के 6 इसके बाद न्यूमेरिकल ने आपसे पूछा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मैंने आपको याद कराया था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटा 2a होती है। कितनी होती है? 2a। बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस
मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है बेटा 2a होती है। एक आंसर कितना है 6 यानी कि 12 हो गई। ये सुनो, इसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्या पूछा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो हम अगला पॉइंट भी लिख लेंगे और इसे हम बताएंगे कि भाई अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बेटा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है, तो इसको लिखेंगे 2। b का आंसर कितना है बेटा 4। 2 into 4 कितना होता है 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल लिया। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के बाद, हेलो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के बाद हमें जो निकालना है बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसके बाद उसने अगले टॉपिक में हमसे पूछा था एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एसेंट्रिसिटी को बेटा ई के नाम से बुलाते हैं। सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर है? सी का आंसर आपको दिया है 2√5 बेटा, और ए का आंसर बेटा आपको दिया है 6। तो 2√5 अपॉन 6, 2 से हम चाहें तो 6 को काट सकते हैं, तो √5 अपॉन 3 आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखिए एक बार। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दिखाई दे रहा? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, जो लास्ट लेंथ बची है वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या बेटा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पॉइंट क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। क्या होती है? 2b स्क्वायर अपॉन a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? 2 तो 2 है, b स्क्वायर का आंसर हमें क्वेश्चन में दिया था, तो अगर दिया है तो हम चाहें तो उसे रख भी सकते हैं। b स्क्वायर का आंसर दिया है बेटा 16 और a का आंसर बेटा दिया है 6, तो हमने 6 लिखा। 2 से काटा 3 टाइम, तो ये मेरा आ गया 16 अपॉन में 3। कितना आ गया? 16 अपॉन में 3। तो सबसे पहले ये सारे आंसर्स देखिए, फिर हम बात करते हैं। तो पहले वाले न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है? हेलो, ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको क्लियर हुए पहली एक्सरसाइज के। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको कष्ट होगा बेटा। अगली इक्वेशन हमारे पास ये रही, मैं बस थोड़ा सा फॉर्मूला को जगह बचाऊंगा। अब यार देखिए, मैंने आपको समझाया था इलिप्स को बड़े अच्छे लगते हैं। क्या लगते हैं? बड़े अच्छे लगते हैं। इलिप्स गाना गाता है। इलिप्स में कंफ्यूजन को दूर भगाने का सबसे पहला तरीका है, इलिप्स बेटा सॉन्ग लेता है। वो सॉन्ग क्या है? बड़े अच्छे लगते हैं। ये बताओ x के साथ बड़ी वैल्यू है कि y के साथ बड़ी वैल्यू है? y के साथ है। तो y एक्सिस पर हैं आप। किस पे बेटा? ध्यान से सुनिए, x के साथ बड़ी वैल्यू है कि y के साथ? y, यानी कि मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है। मेजर एक्सिस क्या है? y एक्सिस पर है। और मैंने कहा था अगर मैं इन फॉर्मूलों को चेंज नहीं करना चाहता हूं, अगर इन फॉर्मूलों को चेंज तो बेटा मुझे y के नीचे a स्क्वायर लिखना चाहिए। तो x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू में 1। आपको इस बात से कोई गुस्सा नहीं आनी चाहिए बेटा। मैंने कंपेरिजन किया तो b स्क्वायर का आंसर 4 आ गया और बेटा a स्क्वायर का आंसर 25 आ गया। तो b का आंसर कितना आ गया बेटा? 2 और a का आंसर कितना आ गया बेटा? 5। b का आंसर 2 आ गया, a का आंसर 5 आ गया। डाउट तो नहीं है? अब बेटा b और a का आंसर आ गया है, तो न्यूमेरिकल कहता है c का आंसर जरूर निकालें। क्या निकालें? c का। तो बेटा c स्क्वायर बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। गुस्सा तो नहीं है? c स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू कितनी है बेटा? 25। नहीं तो हमें ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ता। हम सारे फॉर्मूलों को चेंज ना करते हुए a और b की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो हमें फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। a स्क्वायर का आंसर और b स्क्वायर का आंसर 4, तो ये आ गया बेटा 21। तो c का आंसर आ गया अंडर में 21। हेलो बालक, c का आंसर कितना आ गया? अंडर में 21। अब मुझे निकालना क्या क्या था, तो मैंने यहाँ पर सीधा लिखा c स्क्वायर बराबर में
यहाँ के बाद 21 और सी का आंसर अंडर में 21। बाला पीछे से बेटा सबसे पहले हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो मैं सारी लाइन को यहाँ पर लिख लूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, आप भी लिख लेंगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड से लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, आप कॉपी करेंगे। और बेटा आप बताइए आप एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है? भैया वाई एक्सिस पर है, वाई के साथ बड़ी वैल्यू। मेजर एक्सिस किस पर है? वाई एक्सिस पर। बेटा मेजर एक्सिस किस पे है? तो बेटा वाई एक्सिस पर है, तो इसे वाई की जगह पर लिखना है। तो 0 प्लस माइनस के सी, बेटा 0 प्लस माइनस के सी, पॉइंट क्लियर? बेटा 0 तो 0 है और सी का आंसर कितना है बेटा? अंडर में 21। कोई प्रॉब्लम? बेटा सेकंड पॉइंट था वर्टाइसेस। सेकंड पॉइंट कौन था? वर्टाइसेस। तो आप यहां पे लिखेंगे वर्टाइसेस। क्या लिखेंगे? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस बेटा अभी भी आप मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर जो वर्टाइसेस प्लस माइनस के A0 थी, इसको लिखेंगे 0 प्लस माइनस के A, यानी कि 0 प्लस माइनस के A का आंसर कितना है बेटा? 5। तो हम इसको लिख देंगे 5। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वाला, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a। 2a यस और नो? a का आंसर कितना है बेटा? 2 इंटू में 2 इंटू में बेटा a का आंसर कितना है? 5। तो ये आ गया 10। इसके बाद बेटा हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b। 2 इंटू में बेटा b का आंसर कितना है? 2। तो बेटा ये आ गया आपका 4। इसके बाद बेटा हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला होता है, हमने चेंज कर दिया था, E इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा E इक्वल टू सी अपॉन ए। C का आंसर कितना है बेटा? अंडर में 21 और A का आंसर कितना है बेटा? 5। तो रूट में 21 अपॉन 5। इसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 तो 2 है बेटा, b स्क्वायर का आंसर ये रहा 4 और a का आंसर बेटा ये रहा 5। तो ये आ गया 8 अपॉन 5 और ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो दोनों न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डाउट नहीं है? नोट किया? फिर हम थर्ड करते एक बार देखिए, फिर एक मिनट स्टार्ट करते हैं थर्ड। अब बेटा हम लोग थर्ड के पास पहुंचे, ठीक है बाला? थर्ड न्यूमेरिकल के पास पहुंचे। थर्ड में बेटा ये इलिप्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। बेटा आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल में ये फोकस करना है x के साथ की वैल्यू बड़ी है कि y के साथ की वैल्यू बड़ी है। अगर x के साथ की वैल्यू बड़ी है तो आप x एक्सिस पर हैं और y के साथ की वैल्यू बड़ी है तो आप y एक्सिस पर हैं। तो आपको बताना होगा आपकी कौन सी एक्सिस है, आप x एक्सिस पर बड़े हैं कि y एक्सिस पर हैं। तो बताइए, x एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस ऑन x एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है, किस पे है? x एक्सिस पर, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसे कंपेयर कर लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1। बेटा ए स्क्वायर का आंसर कितना है? 16। बी स्क्वायर का आंसर 9। बेटा ए स्क्वायर का आंसर 16 है और बी स्क्वायर का आंसर 9 है। प्रॉब्लम तो नहीं है? ए स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा? 16 और बी स्क्वायर का आंसर 9। इससे बेटा ए का आंसर निकाल लो, ए का आंसर 4 हो गया और बी का आंसर 3 हो गया। बेटा हर न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें सी का आंसर निकालना पड़ता है। किसका? सी का। तो इक्वेशन बनती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर का आंसर कितना है? 16 माइनस के 9 और 16 में से 9 जाए 7।
तो सी का आंसर आ गया √7। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, आप एक्स एक्सिस के साथ थे। आपसे पहला पॉइंट पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। क्या पूछा गया था? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। बेटा एक्स एक्सिस पर है तो इसको पहले नंबर पर लिखेंगे प्लस माइनस के C0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होता है? प्लस माइनस के C0। बेटा सी का आंसर कितना है? √7, तो √70। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक निकालते हैं उसको बेटा हम लोग वर्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्टाइसिस होता है प्लस माइनस के A0। वर्टाइसिस क्या होता है? प्लस माइनस के A0। ए का आंसर कितना है बेटा? 4, तो प्लस माइनस के 40। वर्टाइसिस के बाद निकालते हैं बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ। तो बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a। ए का आंसर कितना है? 4, 2 × 4 = 8। इसके बाद बेटा हम निकालते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्या निकालते हैं? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ होती है बेटा 2b, 2 × 3 = 6। माइनर एक्सिस के बाद बेटा हम निकालते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या? इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी E बराबर में होता है C/A। क्या होता है बेटा? C/A। C का आंसर √7, A का आंसर बेटा 4, √7/4। इसके बाद है बेटा लेंथ ऑफ, अरे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a। 2 तो 2 है बेटा, b² का आंसर 9, a का आंसर 4, 2 से काट दिया तो आंसर आ गया 9/2। तो ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में सारी लेंथ निकाल ली है। तो पहले हम ये देखेंगे, इसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमिलरली है, वैसे तो बहुत आसान है, आप आसानी से दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार और प्रैक्टिस कर लें, एक बार और समझ लें, ठीक है। बेटा सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें देखना होगा कि x के साथ की वैल्यू बड़ी है कि y के साथ की वैल्यू बड़ी है। यस और नो? अगर न्यूमेरिकल में x के साथ की वैल्यू बड़ी है तो आप लोग x एक्सिस पर हैं, किस पे हैं? और y के साथ की वैल्यू बड़ी है तो आप लोग y एक्सिस पर हैं, किस पे हैं? y एक्सिस पर। अब बेटा y के साथ की 100 बड़ा है कि 25? तो आप बताएंगे 100 बड़ा है। तो 100 बेटा बड़ा है, यानी कि 100 आपका मेजर एक्सिस है। क्या है? मेजर एक्सिस कितना है बेटा? 100। मेजर एक्सिस कितना है? तो बेटा यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है वो 100 है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले बता देंगे कि भाई हम y एक्सिस के साथ हैं। अब बेटा इसे जब कंपेयर किया जाएगा, हेलो, मैंने कहा था जो बड़ी एक्सिस होगी उसके नीचे a लगाना है। उसके नीचे क्या लगाना है? a। इक्वेशन होती है x² प्लस के y² बराबर में 1। तो बेटा x² यहाँ नहीं लिखेंगे, x² प्लस के y² में 1 बेटा ध्यान से सुनेंगे। b² का आंसर कितना है बेटा? b² का आंसर है 25। a² का आंसर कितना है बेटा? 100। बेटा b² का आंसर 25 है और a² का आंसर 100 है। फॉलो में सबसे पहले बेटा b का आंसर निकालेंगे, तो b का आंसर आ गया 5 और a का आंसर आ गया बेटा 10। यस और नो? बेटा b और a का आंसर आ गया है। अब आपको c का आंसर निकालना है। किसका? c का। फॉलो क्लियर है बेटा? आवाज कम। c² बराबर में, c का आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है c² बराबर में a² माइनस के b²। बेटा c² बराबर क्या होता है? a² माइनस के b²। क्या होता है? a² माइनस के b²। a² की वैल्यू बेटा हमें दी है 100 और c² की दी है 25। तो 100 माइनस 25 कितना हो गया? 75। 75 को बेटा जब लिखेंगे तो रूट में आएगा 75।
इसको बेटा हम जब लिखेंगे रूट में 75 तो ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 5 यानी कि 25 इंटू 3, तो सी का आंसर आ गया 5√3। कितना? 5√3। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास सी का आंसर आ गया 5√3। या सुनो, इन न्यूमेरिकल्स में हमें सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा? कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है? आप ध्यान से सुनिए। हेलो, जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले उसने पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। हमने यहाँ पे नोट डाउन किया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। बेटा ये डिसीजन आपको इस बात से चलेगा कि मेजर एक्सिस किस पर है। मेजर एक्सिस बेटा बाई एक्सिस पर है, फोकी को सी कहते हैं। ठीक है, तो मेजर एक्सिस बाई एक्सिस पर है तो आपको बाई पे मार्क करना है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस के सी। बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होगा? 0 प्लस माइनस के सी। फोकी के बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वर्टाइसेस। कौन है? वर्टाइसेस। तो हम अगले पॉइंट पर लिखेंगे वर्टाइसेस। वर्टाइसेस होता है बेटा ए, तो प्लस माइनस के ए, इसमें सी का आंसर लिख देंगे 0 प्लस माइनस के 5√3। बेटा 0 प्लस माइनस के 10। वर्टाइसेस के बाद हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटा होती है 2a। हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटा हमारी होती है 2a, तो 2 इंटू में a का आंसर 10, आंसर आ गया 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बाद बेटा नेक्स्ट है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है बेटा 2b। b का आंसर 5 है तो आंसर आ गया 10। क्या सुनो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के बाद बेटा अगला जो वर्ड पूछा है वो पूछा है इसेंट्रिसिटी। क्या पूछा है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बेटा E बराबर में होता है C/A। बेटा इसेंट्रिसिटी E बराबर में क्या होता है? C/A। क्या होता है? और C का आंसर हमें न्यूमेरिकल में दिया है 5√3 और A का आंसर दिया है बेटा 10, तो √3/10। बेटा इसके बाद अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है बेटा 2b²/a। कितना होता है? 2। b² का आंसर 25, a का आंसर 10। 2 से काटा 5 टाइम, 5 से काटा 5 टाइम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 5। तो सबसे पहले आप इन सारे पॉइंटों को देख लीजिए। हो गया। इसके बाद हम लोग, अगर आपने यहां तक आपको क्लियर है तो मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी समझाता हूं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए x² / a² / b²। बेटा ये आप लोगों की इलिप्स की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? x² / a² प्लस के y² / b² इक्वल टू में 1। तो हम इसको लिखेंगे x² / a² प्लस y² / b² बराबर में 1। इसे बेटा सबसे पहले हम इससे कंपेयर करेंगे। अब बेटा एक चीज समझी थी हमने, क्यों कंपेयर किया? ए हमेशा वही लिखते हैं जो बड़ी है, और बड़ी इस समय 49 बड़ा है कि 36 बड़ा है? 49 बड़ा है। अगर किसी न्यूमेरिकल में 49 बड़ा है तो बेटा x एक्सिस पर है। किस पे? x एक्सिस पर। तो मेजर एक्सिस बेटा x एक्सिस पर है। मेजर एक्सिस कहां पर है? x एक्सिस पर। डाउट तो नहीं है? अब बेटा सबसे पहले a² का आंसर आ गया बेटा 49, b² का आंसर आ गया 36। इससे a का आंसर निकालिए जो आ गया 7 और b का आंसर आ गया बेटा 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अगली जो इक्वेशन निकालेंगे वो c² की निकालेंगे। बेटा c² बराबर होता है a² माइनस के b²। c² बराबर क्या होता है? a² माइनस के b²। डाउट तो नहीं है? a² का आंसर कितना है बेटा? 49, b² का आंसर 36।
तो 49 में से 1 और ये 1, 11 बचा। तो सी का आंसर आ गया बेटा अंडरूट में 11। क्या यहां तक सी के आंसर में आपको कोई डाउट है? अंडरूट में 11 आ गया। सॉरी एक मिस्टेक है, सॉरी 11 नहीं 13 आएगा, वाई मिस्टेक, 13 आ गया। कितना आ गया? 13। तो सी का आंसर कितना आ गया बेटा? 13। अब हमें सबसे पहले निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है। बगल से लिखा हम कॉपी कर लेंगे। पहला पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। बेटा फोकी क्या होता है? प्लस, अब ये एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस के C0 प्लस माइनस के √13 एंड 0। फोकी के बाद बेटा है वर्टाइसिस। क्या है? फोकी के बाद कौन है? वर्टाइसिस। तो वर्टाइसिस क्या होता है बेटा? वर्टाइसिस ये होता है बेटा प्लस माइनस के A0। ए का आंसर कितना है? 7, तो प्लस माइनस के 7 0। वर्टाइसिस के बाद है बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है बेटा? मेजर एक्सिस की लेंथ, तो आप कहेंगे मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो 2 इंटू ए का आंसर 7, 14 आ गया। इसके बाद है बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है बेटा? ये होती है बेटा 2b, 2 इंटू बी का आंसर 6 यानी कि 12 आ गया। फिर है बेटा इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू C/A। सी का आंसर कितना है? √13 और ए का आंसर कितना है? 7। लास्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² A। कितना होता है? 2b² A, 2। b² का आंसर कितना है बेटा? 36 और a का आंसर है 7, तो 72/7। ठीक है, तो ये आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 6 क्वेश्चन के पास चलेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन में भी हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर बेटा आपकी एक्स एक्सिस बड़ी है कि वाई एक्सिस बड़ी है। क्लियर है बेटा? एक्स के साथ कितना है? 100 और वाई के साथ है बेटा 400। हेलो, एक्स के साथ कितना है बेटा? 100 और वाई के साथ कितना है? 400। तो बेटा वाई के साथ की वैल्यू बड़ी है, यानी कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है। किस पे है? वाई एक्सिस पर। क्लियर है? अब जिस एक्सिस पर आप हैं, जो एक्सिस बड़ी है उसके नीचे आपको ए लिखना है। क्या लिखना है? ए। पॉइंट क्लियर हुआ? तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? x² प्लस के y² इक्वल टू में 1। बेटा b² का आंसर कितना है बेटा? 100। a² का आंसर 400। इससे b का आंसर निकाल लीजिए। b का आंसर आ गया बेटा 10 और a का आंसर आ गया 20। अब बेटा मैं फॉर्मूला लगाना है। c² बराबर में होता है a² माइनस के b²। बेटा c² बराबर क्या होता है? a² माइनस के b²। a² का आंसर 400 और b² का 100, तो बेटा c² बराबर आ गया 300। c का आंसर आएगा अंडरूट में 300, अंडरूट में 300। तो c बराबर आएगा अंडरूट में 10 इंटू 10 इंटू 3 यानी कि 10√3। कितना? 10√3। बेटा c का आंसर आ गया हमारा 10√3। कितना आ गया? अब आप लोग बाई एक्सिस के साथ हैं, तो सबसे पहले आप निकालेंगे फोकी। क्या निकालेंगे? फोकी। फोकी आपको पता ही है, फोकी बेटा बाई एक्सिस पर है तो वैल्यू को बाई एक्सिस पर लिखना है, तो 0 प्लस माइनस के c। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 0 प्लस माइनस के 10√3, 10√3। फोकी के बाद बेटा हमें निकालना है वर्टाइसिस। क्या निकालनी है? वर्टाइसिस। वर्टाइसिस होंगी 0 प्लस माइनस के a, तो 0। a का आंसर कितना है बेटा? a का आंसर है हमारा प्लस माइनस के 20।
वर्टाइसिस के बाद बेटा हमें निकालना है मेजर एक्सिस। क्या निकालना है? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है बेटा 2a, तो 2 इंटू ए का आंसर 20, आंसर आ गया 14। फिर हमें निकालना है माइनर एक्सिस। क्या निकालनी है बेटा? माइनर एक्सिस होता है 2b, 2 इंटू बी का आंसर कितना है 10, आंसर आ गया 40। इसके बाद निकालना है एसेंसिटी E इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का आंसर कितना है बेटा? 10√3 और ए का आंसर 20, तो √3/2। इसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बेटा ये होता है 2b² a। 2 तो 2 है, b² का आंसर कितना है 100, a का आंसर कितना है बेटा 20। 0 से 0 काटा, 2 से 2 काटा, 10 आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक आप पहले माइनर एक्सेस 20 आएगा, सॉरी माइनर एक्सेस 20 आएगा। तो ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया 10, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ तक करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो 36x² प्लस के 4y² इक्वल टू 144। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स याद है। क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है? x² प्लस के y² इक्वल टू में 1। x² बेटा इस इक्वेशन से एक बात समझ में आएगी, इक्वल में 1 होता है, और यहाँ पर और x और y के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं होती। यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में x² और y² बेटा सिंगल होंगे, इक्वल टू में 1 होगा। यहाँ पर बेटा 144 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 144। तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू इक्वल में लिखी है उस वैल्यू का डिवाइड दे देंगे। अब डिवाइड का बेटा सारी वैल्यू में देते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड 144 बोथ साइड। तो बेटा ये हो जाएगा 36x² अपॉन 144, 4y² अपॉन 144 इक्वल टू में 144 अपॉन 144। 36 से बेटा 144 को काटा, तो ये बेटा 4 टाइम्स कटा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो x² अपॉन 4 प्लस के y², 4 से काटा बेटा कितने टाइम? 36 टाइम, इक्वल में 1। अब ये बेटा कन्वर्ट हो गई है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में। किसमें? अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में हमें पता करना है यार x के साथ की वैल्यू बड़ी है कि y के साथ की वैल्यू बड़ी है। आप ये बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल में आप लोगों को x के साथ की वैल्यू बड़ी है कि y के साथ की वैल्यू बड़ी है, तो आप कहेंगे y के साथ की वैल्यू बड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है। किस पे है? अब बेटा मेजर एक्सिस अगर y एक्सिस पर है, तो मैंने कहा था जो बड़ी होती है वहां पर आप लोग a लेते हैं। क्या लेते हैं? a। तो इक्वेशन बेटा कैसे बनाएंगे? x² अपॉन b² प्लस के y² अपॉन a² इक्वल टू में 1। मैचिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं। b² का आंसर कितना है बेटा? 4। b² कितना है? 4। a² का आंसर कितना है बेटा? 36। तो b का आंसर आ गया बेटा 2 और a का आंसर आ गया बेटा 6। या सुनो, अब b और a का आंसर आ चुका है। अब हमें c का आंसर निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट में सारे पॉइंट निकालने हैं। तो c का आंसर निकालने का मेथड याद कराया था, c² बराबर में a² माइनस के b²। a² कितना है बेटा? 6 का स्क्वायर, और b² यानी कि 36 है, सीधा लिख दो। 36 माइनस के 4, ये आ गया 32। बेटा c² बेटा c का आंसर आ जाएगा अंडरूट में 32। अब अंडरूट में 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू में 4 इंटू में 2। जिनका पेयर बन जाता है, जिनका क्या बन जाता है? पेयर, वो रूट से बाहर आ जाते हैं। किससे? जिनका पेयर बन जाता है बेटा वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये आ जाता है 4√2। कितना? 4√2। अब बेटा आपको सबसे पहले निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। क्या निकालना था? फोकी। लेकिन आपको एक्सिस का याद रखना है। अगर x एक्सिस पर है तो x की जगह वैल्यू लिखना है, और y एक्सिस पर है तो y की जगह वैल्यू को लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है फोकी।
बेटा फोकी होता है बाई एक्सिस पर है तो प्लस माइनस के सी, 0 प्लस माइनस के सी, डाउट तो नहीं है बेटा। 0 को 0 रहने दीजिए, प्लस माइनस 4√2 हो गया, फोकी निकल आया। बेटा फोकी निकालने के बाद, क्या निकालने के बाद, फोकी निकालने के बाद अगली चीज आपको निकालनी है वर्टाइसिस। क्या वर्टाइसिस, 0 प्लस माइनस के ए। बेटा वर्टाइसिस क्या होता है, 0 प्लस माइनस के ए। बेटा ए का आंसर कितना है, ए का आंसर हमारे पास है 6, तो प्लस माइनस के 6। फोकी हो गया, वर्टाइसिस हो गया। इसके बाद बेटा निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस होती है बेटा 2a, मेजर एक्सिस कितनी होती है 2a, 2 इंटू ए का आंसर बेटा 6 यानी कि 12। माइनर एक्सिस होती है बेटा 2b, माइनर एक्सिस बेटा कितनी होती है 2b, 2 इंटू में बेटा b का आंसर कितना है 2, आंसर आ गया 4। इसके बाद है इसेंट्रिसिटी, क्या है इसेंट्रिसिटी, हेलो, E बराबर में होता है C अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी E बराबर में कितना होता है C अपॉन ए। C का आंसर कितना है बेटा 4√2 और A का आंसर 6, तो 4 से काटा 2√2 अपॉन 3। इसके बाद है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b² अपॉन में a, कितनी होती है 2b², 2 b² का आंसर कितना है बेटा 4, a का आंसर कितना है 6, तो 2 इंटू 4, 2 से काटा 3 बार, तो 4/3। बेटा ये हमारे सारे क्वेश्चंस की लेंथ और वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। बेटा हमारी पहली शर्त वही होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स को याद करेंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इक्वल में बेटा 1 होता है, क्या होता है, और यहाँ पर इक्वल में 16 लिखा हुआ है, इसलिए डिवाइडेड 16 बोथ साइड, डिवाइडेड 16 बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा 16 का डिवाइड दे देंगे। जैसे ही डिवाइड दिया तो 16x² अपॉन 16 प्लस के y² अपॉन 16, 16 अपॉन 16, x² अपॉन 1, y² अपॉन 16 इक्वल टू में 1। अब बेटा ये देखना पड़ेगा x के साथ की वैल्यू बड़ी है कि y के साथ की, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे बेटा 16 है, तो y के साथ की वैल्यू बड़ी है, तो इसे कंपेयर करेंगे x² जिसके साथ बड़ी है उसके साथ a को लेते हैं, तो y² अपॉन a² x² अपॉन b² इक्वल टू में 1। बेटा b² का आंसर कितना है बेटा 1, a² का आंसर 16, b का आंसर 1, a का आंसर 4। बेटा दोनों इक्वेशन हो गई b और a का आंसर। इसके बाद c² का आंसर निकालेंगे, c² बराबर होता है a² माइनस के b², 16 माइनस के 1 यानी कि 15, c का आंसर आएगा रूट में 15। बेटा c का आंसर आ गया है। सबसे पहले आप एक्सिस कौन सी बड़ी है बेटा y, तो अब y पे मेजर एक्सिस है यानी कि y के साथ जाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे फोकी। क्या लिखेंगे बेटा, फोकी होता है 0 प्लस माइनस के c, 0 प्लस माइनस के रूट 15। फोकी के बाद बेटा है वर्टाइसिस, कौन है वर्टाइसिस, ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस माइनस ए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस के, ए का आंसर कितना है बेटा 4। इसके बाद आएगा मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो 2 इंटू ए का आंसर 4 यानी कि 8। फिर आती है बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, 2 इंटू 1 बराबर में 2। इसके बाद आता है बेटा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ये होता है E बराबर में C अपॉन ए। C का आंसर बेटा रूट 15, A का आंसर 4, तो रूट 15 अपॉन 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम 2b² अपॉन 8। तो 2 तो 2 है, b² का आंसर 1 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये आप सारे क्वेश्चंस नोट कर लें, फिर हम आगे डिस्कस, अब अगला जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 9th क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर लेंगे, आप पे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।